कहना चाहती हूँ, सरकार गरीबी नहीं मिटाना चाहती है, गरीब को ही मिटा देना चाहती है। अति पिछड़ा कहीं भी जाए उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। मैं भी एक अति पिछड़ा महिला हूँ, आप चुप रहिए। यही अति पिछड़ा महिला को विधानसभा में घसीटा गया था। महोदय, राज्य हो या केंद्र, सभी में अति पिछड़े के बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, लेकिन उनको केवल वोट चाहिए, अति पिछड़ों के से मतलब नहीं है। सभी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो। महोदय, मैं भी एक टीचर हूँ थी और मैं सभी कर्मचारियों को जानती हूँ। जब उनको पेंशन मिलेगा, पुरानी पेंशन, तो उनके जो बुढ़ापा का जो दिन है वह खुशहाल से कटेगा। तो जहाँ पर सीईओ हो, कर्मचारी हो, चाहे बीडीओ हो, कोई भी आपके अंचल में जो भी काम है, बिना पैसा का एक भी काम नहीं होता है। म्यूटेशन हो, दाखिल खारिज, यह पक्ष विपक्ष सारे लोग हैं। एक भी कह दे कि बिना काम का पैसा हो, या थाना पर एक भी बिना पैसा का एफआईआर हो। जो भूमिहीन परिवार हैं उनको भी भूमि दी जाए। इसी सरकार में सरकार ने घोषणा थी कि हम भूमिहीन जितने भी लोग हैं उनको 5-5 डिसमिल जमीन देंगे। 5 डिसमिल तो दूर है, अभी 2-3 डिसमिल भी नहीं मिल रहा है हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। राजद से विधायक अनीता देवी ने बिहार सरकार की जो महिला को उत्थान को लेकर या पिछड़ा अति पिछड़ा को लेकर के जो बातें होती है उनको लेकर उन्होंने पोल खोलते हुए सदन के अंदर में दिखाई दी और कही कि महिला और अति पिछड़ा और पिछड़ा लोगों की कोई उत्थान नहीं होती है। पहले इस रिपोर्ट में उनके इस बयान को सुनिए। महोदय, जैसा कि सर्वविदित है कि बिहार में ऐतिहासिक जाति जनगणना एवं आर्थिक जनगणना माननीय प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव के द्वारा कराया गया, जिसके फलस्वरूप बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को बिहार में 65% आरक्षण दिया गया, किंतु कानूनी दावपेच के अनुसार अति पिछड़ों एवं पिछड़ों की हकमारी की गई। 65% आरक्षण द्वारा हटा के दायरा को हटा दिया गया। केंद्र संपोषित योजनाओं में बार बार कटौती की गई है। अति पिछड़ों को मिलने वाली प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है केंद्र द्वारा, इसको छात्रवृत्ति को बंद किया गया, यदि कर दी गई है। पिछले और अति पिछड़े के आरक्षण रोस्टर में भी पालन नहीं किया जा रहा है। 65% आरक्षण होने से पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के हजारों छात्र छात्राओं के पद और जो मिलने वाले लाभ है उसको भी नहीं मिल रहा है। महोदय, राज्य हो या केंद्र, सभी में अति पिछड़े के बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, लेकिन उनको केवल वोट चाहिए, अति पिछड़ों के से मतलब नहीं है। अति पिछड़ा कहीं भी जाए उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। मैं भी एक अति पिछड़ा महिला हूँ, आप चुप रहिए। यही अति पिछड़ा महिला को विधानसभा में घसीटा गया था। आपके पास अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार कार्य कर रहे कर्मचारियों की भी भविष्य आधार में लटका हुआ है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि पुरानी पेंशन की व्यवस्था फिर से लागू करे, जिससे सरकार के कार्य कर रहे हैं सभी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो। महोदय, मैं भी एक टीचर हूँ थी और मैं सभी कर्मचारियों को जानती हूँ। जब उनको पेंशन मिलेगा, पुरानी पेंशन, तो उनके जो बुढ़ापा का जो दिन है वह खुशहाल से कटेगा। महोदय, अगर बात करें भूमि एवं सुधार विभाग, तो जहाँ पर सीईओ हो, कर्मचारी हो, चाहे बीडीओ हो, कोई भी आपके अंचल में जो भी काम है, बिना पैसा का एक भी काम नहीं होता है। म्यूटेशन हो, दाखिल खारिज, यह पक्ष विपक्ष सारे लोग हैं। एक भी कह दे कि बिना काम का पैसा हो, या थाना पर एक भी बिना पैसा का एफआईआर हो, या इंदिरा आवास हो, एक भी 20 से 40 हजार लिए बिना इंदिरा आवास गरीब को नहीं मिलता है। मिलता भी है, चुप रहिए, मिलता भी है तो जिसका घर है उसी को मिलता है, गरीब को नहीं। इस राज्य में सर
कहना चाहती हूँ, सरकार गरीबी नहीं मिटाना चाहती है, गरीब को ही मिटा देना चाहती है, गरीब को ही मिटा जाना चाहती है। मैं त्यागरा कर रही हूँ कि सर्वे के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं वह बंद हो, जो सर्वे हो रहा है पारदर्शी हो, सही तरीके से कराई जाए, ताकि जो भूमिहीन परिवार हैं उनको भी भूमि दी जाए। इसी सरकार ने घोषणा थी कि हम भूमिहीन जितने भी लोग हैं उनको 5-5 डिसमिल जमीन देंगे। 5 डिसमिल तो दूर है, अभी 2-3 डिसमिल भी नहीं मिल रहा है। हमारे भी क्षेत्र सर्वे हो गया है, सैकड़ों ऐसे भूमिहीन है जिनको उसको रसीद तो दिया गया है, लेकिन 10 साल से उनको जमीन अभी तक नहीं मिला है। और सीओ हो, नासरीगंज हो, नोखा हो, चाहे राजपुर हो, मेरा 3 प्रखंड है सर, बिना पैसा लिए बीडीओ, सीओ, डीसीएलआर एक भी काम नहीं कर रहा है। आप चाहे तो पूछ लीजिए, इसका जांच होना चाहिए। सर महोदय, व्यापारी जीएसटी है, व्यापारियों के भी में भारी रोष है। जीएसटी को लेकर इसके नियम सरल किया जाए और कम किया जाए। अगर सरकार राजस्थान में 500 रुपया में गैस सिलेंडर दे रही हो तो बिहार सरकार क्यों न देने का ऐलान कर सकती है। तो बिहार को ही नहीं, क्या बिहार में गरीब जनता को महंगाई से थोड़ी राहत पाने का अधिकार नहीं है? नहीं है। सरकार के कुनीतियों के कारण मेरे नोखा विधानसभा में सैकड़ों राइस मिल है जो लगभग बंद है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज देकर बंद पड़े मिलों को फिर से चालू की जाए और उनके दिशा में कार्य करे, ताकि सैकड़ों बंद पड़े मिल फिर से चालू हो सके और जो मिलर है उनको राहत मिल सके। बहुत से किसानों जो छोटे छोटे सर है जो केसीसी लोन लिए हुए हैं, उनको गरीब है, वो कहाँ से? आपका समय हो गया है सर, बस स्थान ग्रहण कर लें। क्षेत्र के 2-3 समान बस टोका टोकी ने तो सर, नासरीगंज में मेरे ही विधानसभा में वर्षों से लंबित जो सरकारी डिग्री कॉलेज है अधौरा पर और सब प्रखंड में जब हो सकता है, तो मेरे विधानसभा में नासरीगंज में जो लड़कियों के पढ़ने के लिए कम से कम 30-40 किलोमीटर विक्रमगंज या डिहरी जाना पड़ता है। अब सर एक मिनट और दूसरा है सर, मेरे नगर परिषद में 40,000 से अधिक आबादी है, लेकिन वहाँ पर स्टेडियम नहीं है। मैं सरकार से मांग करती कोई स्टेडियम हो। और नासरीगंज प्रखंड में मझियाओं गांव में सर स्कूल, प्राथमिक स्कूल नहीं है। और तो आपने राजद से विधायक अनीता देवी की इस बयान को सुना, साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी की जो सरकार है उनकी हवा निकालती हुई नजर आई, और साथ ही साथ बिहार में महिला हो, पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो, उनकी बात कहती हुई नजर आ रही है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे खबरीलाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।